कहा, मैंने उठाकर पलंग के ऊपर अलमारी में रख दी है, तुम गेंद ले लो। रूप जैसे ही पलंग के ऊपर चढ़कर अलमारी में चढ़ता है, वैसे ही रानी उसका पैर पकड़कर उसे पलंग पर गिरा देती है और खुद भी पलंग पर बैठ जाती है और उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है। लेकिन अचानक रूप पलंग से उठ जाता है और रानी से कहता है कि तुम मेरे पिता की पत्नी हो, अर्थात तुम मेरी माँ लगती हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? रानी ने कहा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चले हैं। मैं तुम्हारे पिता से नहीं बल्कि तुमसे प्रेम करती हूँ। रूप ने कहा, तुम मेरी माँ हो और मेरे साथ बेटे जैसा ही व्यवहार करो। रानी ने कहा, मैं तुम्हारी कोई माँ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें हद से ज़्यादा प्रेम करती हूँ। तुम इसी तरह मेरे महल में आते जाते रहा करो, राजा को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब तक रूप को कुछ क्रोध आ गया था। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हें माँ की दृष्टि से ही देखता हूँ। तुम मुझसे ऐसी बातें ना करो, तुम मुझे माफ ही करो। ऐसा कहकर रूप महल से बाहर आने लगा। तभी रानी ने कड़कती आवाज में कहा, रूप, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। उसी समय रानी ने अपने वस्त्र फाड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी। रानी की रोने की आवाज दासियों ने सुनी। दासियों ने रानी के पास आकर कहा,